हर कोई चाहता है कि हमारा अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए और उस घर में सुख शांति हो और काम पर जाए और काम पर जब शाम को घर में आए तो हमें शांति मिले, हमें रिलैक्स मिले हमारे दिमाग को। ऐसा घर होना चाहिए। तो अगर ऐसा घर चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने नया घर बनाना है तो वास्तु के हिसाब से वो नक्शा बनाकर घर बनाएं। और अगर आपने घर बना रखा है तो उसका उपाय कराएं। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आपको जो आपके मन की इच्छा है वो पूरी होगी। आज का जो विषय है कि घर में कैसे सामान रखते हैं और अगर कोई सामान ऐसा कोई रखा होता है तो उसमें क्या अड़चने पड़ती हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार पटला बात। तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बेल आइकन दबाइए ताकि जो आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाएं और अपने यार दोस्त मित्र को शेयर करें और वो घर बैठे ही वास्तु का जो निवारण है वो कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है कि घर में वास्तु दोष कैसे लगता है, क्यों लगता है और क्या परेशानियां आ सकती है। मेरा एक क्लाइंट था और उनके नॉन में थे। उन्होंने मेरे को जो बुलाया ना, तो मैं उनके घर में विजिट करने गया तो मैंने देखा कि उसके घर में इतना कूड़ा कबाड़ पड़ा है। कबाड़ में क्या, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें, जो पक्के ख़राब होते हैं, कूलर ख़राब होते हैं, एसी ख़राब होते हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं उनका कबाड़ उनके ऊपर चौबारे पे, कोठे पर और कमरों में भरा हुआ था। तो जब उनके घर मैंने विजिट किया, मैंने उनके घर में देखा कि इतना कबाड़ पड़ा है। तो उनके जो बच्चे की बाहर जाने की जो इच्छा थी उसमें अड़चने आ रही थी। अगर वो काम करते थे उसमें अड़चने आ रही थी। और जब वो काम में इतने नुकसान होते थे उनके घर में, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होती रहती थी। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने मेरे को पूछा तो मैंने जब उनके घर विजिट किया, देखा तो मैंने इतना कबाड़ देखकर मैंने पहले बोल दिया कि आपका जो राहु है वो ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से जैसे आपका कबाड़ पड़ा हुआ है, इसको वहाँ से उठा दीजिए कबाड़ को। क्योंकि घर में साफ़ सुथरा हम रखेंगे तो हमारा आला द्वार जितना साफ़ सुथरा होगा तो हमको उतनी शांति मिलेगी। अपने जो ग्रह है वो ठीक होंगे। जो कबाड़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो राहु का प्रतीक होता है। अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक का एक बल्ब भी आप रख लोगे ना, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएगी और आपका जो राहु है वो खराब हो जाएगा। जितना मर्जी अच्छा आपका राहु है, अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप खराब घर में रखोगे ना तो आपका राहु खराब हो सकता है और आपके घर में दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, कर्जा चढ़ता रहेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान होगा तो कर्जा चढ़ेगा, पैसा ज़्यादा लगता है, कमाई कम होती है। ऐसा होता रहता है। अगर आपके घर में कबाड़, कूड़ा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पड़ी है तो उसको वहाँ से उठा दीजिए और वहाँ से उठाने के बाद साफ़ सुथरा कीजिए और आप देखें कि आपके घर की जो सुख शांति है आपको मिलेगी और आपकी जो परेशानियाँ हैं, आपकी जो अड़चनें आ रही हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होगी। जब मैंने उनका साफ़ सुथरा कूड़ा करवाया, साफ़ सुथरा घर करवाया उनका कूड़ा उठाकर, तो 1 महीने बाद मेरे को जब फ़ोन आया कि उनके यहाँ बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है और उनका जो बच्चे की जो वीज़ा भी आ गया है उनका, और बाहर जाने की अगले मंथ उनकी जो बाहर जाने की टिकट ले ली है उन्होंने। और उसके जो पैसे थे, अड़चने पड़ रही थी पैसे की, कैसे भी पैसे मांगते थे, पैसे मिल नहीं रहे थे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो अड़चने पड़ती रहेगी। जब राहु खराब होगा तो आदमी परेशान हो जाता है। अगर राहु अच्छा हो तो बहुत कुछ दिला देता है, अगर राहु खराब हो तो आदमी परेशान होता है, कुछ ना कुछ उनका नुकसान होता रहता है और कुछ ना कुछ अड़चने पड़ती रहती है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख शांति हो तो आप भी घर में साफ सुथरा रखें, कूड़ा कबाड़ कभी ना रखें। कूड़ा कबाड़ रखने से आपके राहु खराब होते हैं। और घर में अगर साफ सुथरा रखोगे तो आपका शुक्र अच्छा होगा और आपकी जो आर्थिक तंगी नहीं